कहा जाता है कि अभिमन्यु जो है माँ के गर्भ से ही सीख के आया था बहुत कुछ। उसी तरह मैं भी अपने माँ के गर्भ से ही शिक्षकत्व सीख के आई। हिचक खत्म हो गया कि पीरियड्स, पहले जो लड़की पीरियड्स होने के बारे में बताना नहीं चाहती थी, आज वो लड़कियाँ अपनी भावना को शेयर करती हैं। प्रयास किया है कि बच्चे भागे ना, अगर उनको जाना है तो जब बोलते थे कि एप्लीकेशन लिख के लाओ तो वो एप्लीकेशन स्पेलिंग मतलब एप्लीकेशन लिख के हिंदी में या इंग्लिश में वो दे देते। कोशिश करते हैं कि बच्चों से फ्रेंडली होके पढ़ाएं। दोस्तों, अभी मैं एक ऐसे सुशोभित सरकारी विद्यालय पे हूँ जहाँ का चकाचौंध विधि व्यवस्था देख करके, यहाँ का व्यवस्था देख करके आप दंग रह जाइएगा, हैरान रह जाइएगा। सोचिएगा, क्या ये सरकारी विद्यालय है जिसे देखने के बाद आपको लगेगा नहीं, हम सरकारी विद्यालय नहीं बल्कि बहुत बड़े सिटी में, बहुत बड़े वाले विद्यालय में आप पहुँचे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ का क्या विधि व्यवस्था है। सबसे पहले ये दिखाइए, चहु और सिर्फ हरियाली ही हरियाली है और देखकर ऐसा लग रहा है बहुत बड़े वाले सिटी में आ गए हैं और बहुत बड़े वाले विद्यालय में आप पहुँचे हैं और यहाँ का बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। और ख़ास बात यह है कि ये सरकारी विद्यालय है। विद्यालय का नाम है मध्य विद्यालय दलसिंह सराय और ये विद्यालय की खास बात यह है कि इस विद्यालय को बहुत सारे सम्मान से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे अवार्ड अपने नाम ये विद्यालय कर रखा है और इस विद्यालय के प्रधान अध्यापिका और शिक्षक शिक्षिका कहीं ना कहीं कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग तरीके से इस विद्यालय के बच्चे को शिक्षा देते होंगे, जिसके कारण इस विद्यालय को बहुत सारे सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। इस विद्यालय को, इस विद्यालय के प्रधान अध्यापिका को। तो चलिए हम चलते हैं, इस विद्यालय के प्रधान अध्यापिका से मिलूंगी और उनसे बातचीत करूंगी कि ऐसा क्या खास व्यवस्था है जो इस विद्यालय को लोग अलग रूप से देखते हैं और बहुत सारे अवार्ड ये विद्यालय अपने नाम कर रखा है। खास बात क्या है, मैडम से ही जानते हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, हमारे बगल में जिस नारी शक्ति को आप देख रहे हैं, ये एक शिक्षिका हैं और ये अपने विद्यालय को परिवार की भांति, एक बगीचे की भांति, एक फूल की भांति संवारते हैं और कहीं ना कहीं उसका ज़िंदगी बनाने का काम करते हैं और बच्चे का भविष्य उज्जवल करने का प्रयास हर वक्त रहता है। मैम, सबसे पहले ज्ञान की परछाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुमारी विभा है। मैडम, ये बताइए, आपका ये विद्यालय है, आप एक प्रधान अध्यापिका हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इस क्षेत्र में आपको रुचि कैसे आया, आप एक शिक्षिका कैसे बन गई? मेरी माँ भी शिक्षिका है। कहा जाता है कि अभिमन्यु जो है माँ के गर्भ से ही सीख के आया था बहुत कुछ। उसी तरह मैं भी अपने माँ के गर्भ से ही शिक्षकत्व सीख के आई। यहीं दलसिंहसराय गर्ल्स हाई स्कूल है, उसी में मेरी माँ एचएम थी और बचपन से ही, जब से पैदा हुई तब से मैं उनको अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित देखी। सब दिन वो समय पे विद्यालय गईं, समय से आईं और उसी स्कूल में मैं पढ़ी भी, तो देखी कि वो कैसे बच्चों को कंट्रोल करती है और उसी से मैं सीखी कि कैसे एक प्रधानाध्यापिका बना जाता है। अच्छा, आपके मन में अपनी माँ को देखते हुए आपको लगा मुझे भी एक शिक्षिका बनना चाहिए। पहले तो मन में ये आया होगा जो मुझे शिक्षिका बनना है। हाँ हाँ, इसलिए इस क्षेत्र में रुचि भी हुआ आपका। हाँ हाँ, इसी कारण रुचि हुई। मैम, कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ये सुनने को मिलता है कि आपका विद्यालय अन्य विद्यालय से बहुत ज़्यादा अलग है। ये कैसे? कहीं ना कहीं लोग इस विद्यालय को अलग नज़रिए से देखते हैं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो काम करती हूँ, मेरे टीचर, मेरे बच्चे अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। मेरे विद्यालय में बाल संसद है और मीना मंच है। मेरी शक्ति वही है, बाल संसद और मीना मंच। वो लोग ही, टीचर शिक्षक की बहुत कमी है। लगभग 1000 बच्चे हमारे यहाँ नामांकित रहते हैं और टीचर उसके अनुपात में बहुत कम है। जो पहले 20 टीचर थे, 10 प्रमोटेड होके चले गए। अभी भी बीपीएससी से चयनित होकर के कुछ टीचर गए, सक्षमता में चले जाएंगे। इसके लिए मैं चिंतित हूँ कि लोग चले जाएंगे, पता नहीं कितने टीचर आएंगे नहीं आएंगे। अभी जो मेरे टीचर हैं, डिवोटी टीचर हैं, वो लोग अच्छे से काम करते हैं, बच्चों को सहयोग करते हैं और हमारे बच्चे मेरा सहयोग करते हैं। तो एक टीम भावना है और उसी टीम भावना से हम काम करते हैं। पता नहीं अच्छा या बुरा, उसकी गणना तो मैं नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितना काम करती हूँ। वो स्नेह है लोगों का कि मेरे को अच्छा कहते हैं, मेरे विद्यालय की तारीफ़ करते हैं, ये उनका स्नेह है। मुझे तो नहीं लगता है कि मैं उस मुकाम पे पहुंच पाई हूं जहां मुझे मेरे विद्यालय को पहुंचना चाहिए। मैं तभी अच्छा मानूंगी अपने विद्यालय को जब मेरे विद्यालय से नवोदय हो या मेधा छात्रवृत्ति के लिए हो
या किसी अच्छे अच्छे पोस्ट पे मेरे बच्चे जाएं, तभी मैं अपने आप को सफल पाऊंगी। अभी मैं बहुत पीछे हूँ, अभी मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे अच्छे पोस्ट पे नहीं गए हैं, मेरे पूर्ववर्ती छात्र बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी हैं। और पूर्व के तो बहुत पूर्व के तो खैर ये विद्यालय ऐतिहासिक विद्यालय है। 1899 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, अंग्रेज़ के ज़माने का विद्यालय है। और यहाँ से बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे यहाँ के बच्चे गए हैं। और अभी भी हर साल 2-4 ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे पद पे जाते हैं, और यही मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन यह सपना तभी अच्छा होने का पूरा होगा जब मेरे सारे बच्चे कहीं ना कहीं सफल हों। अभी मैं उस मुकाम को नहीं पा पाई हूँ, और मेरी यही इच्छा है कि मेरे सभी बच्चे अच्छे से पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप प्रधानाध्यापिका नहीं थी, उससे पूर्व इस विद्यालय का क्या स्थिति था? जब आप हेड मैडम बन जाती हैं, उसके बाद इस विद्यालय की क्या स्थिति है, क्या सुधार आया है, क्या बदलाव हुआ है? बदलाव तो बहुत सारे हमने देखे इसमें। यहाँ की जनता भी देखी है, सब गवाह है कि यहाँ कमरे नहीं थे, बच्चों के बैठने के लिए कमरे नहीं थे। जिस समय मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पे आई थी, 1300 बच्चे नामांकित थे इस विद्यालय में, और उनको बैठने के लिए जगह नहीं थी। बच्चे सुबह में आते थे 600-700, और जब आप लंच के बाद आती तो 100-150 बच्चे आपको मिलते। बैठने की जगह भी नहीं थी, बच्चे चले जाते थे, खाना खा के बच्चे भाग जाते थे। लेकिन आज ये स्थिति है कि हमारे पास पर्याप्त कमरे भी हैं, उनके बैठने के लिए बेंच डेस्क भी है, बच्चे आते भी हैं समय पर जाते हैं। बीच में भी आप कभी भी लंच के बाद भी आप अगर चेक कीजिएगा तो बच्चे मेरे कमते नहीं हैं। और बच्चों को मैं ये सिखा दी हूँ कि अगर आपको जाना है, कोई काम है, तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए, और एप्लीकेशन दे करके ही आप घर जा सकते हैं। भागना मैंने इतना प्रयास किया है कि बच्चे भागे ना। अगर उनको जाना है तो एप्लीकेशन, इससे क्या होता है कि बच्चे में एप्लीकेशन लिखने भी आता है। शुरू में तो जब बोलते थे कि एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो वो एप्लीकेशन स्पेलिंग मतलब एप्लीकेशन लिख के हिंदी में या इंग्लिश में वो दे देता था। तो टीचर्स उनको दरखास्त लिखना भी, एप्लीकेशन लिखना भी सिखाए, और बच्चों का भागना भी इससे कम हुआ। तो यही हमारी उपलब्धि है कि बच्चे समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था है, कमरे हैं, बेंच डेस्क है। बस कमी है तो शिक्षकों की कमी है। अगर सरकार इस बार पोस्टिंग कर दे, छात्र के अनुपात में शिक्षक आ जाए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं अपने बच्चे को वर्ग सापेक्ष, उम्र सापेक्ष, और जो उनमें योग्यता होनी चाहिए उस उम्र और उस वर्ग तक मैं ज़रूर दे पाऊंगी, यही मेरी उम्मीद है। मैडम, क्या शेड्यूल क्या रहता होगा जो आपके विद्यालय को पढ़ाने के तरीके को, जैसे शिक्षक यहाँ के शिक्षक पढ़ाते हैं उसको हर पेरेंट्स पसंद कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे भी सीख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, क्या शेड्यूल रहता है? कोशिश करते हैं कि बच्चों से फ्रेंडली होके पढ़ाएं, बच्चों में डिस्टेंस ना रहे, टीचर और बच्चों के बीच में फ्रेंडली हो, बच्चों को कोई हेजिटेशन ना हो कि वो टीचर से कुछ पूछने में हेजिटेट करें, और खेल खेल में जितना सीख सकें, TLM के द्वारा जो सीख सकें, यही कोशिश रहती है। बुकिस नॉलेज ही देना मेरा ऐसा ओपिनियन है कि बच्चे को केवल किताबी ज्ञान से ही बच्चा आगे नहीं बढ़ता है। बच्चे में ऐसी जानकारी देनी चाहिए कि बच्चे जीवन में आने वाले चुनौतियों से भी लड़ सके। तो शिक्षा वही होना चाहिए, और जब जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए वो तैयार हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनमें पढ़ने के प्रति जब लालसा जगेगी, तो वो किताब भी पढ़ लेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। अभी तो उनको शिक्षा के प्रति केवल जागृत करना है। हाँ, तो मेरे यहाँ किचन गार्डन भी है, पोषण वाटिका, उसमें भी बच्चे काम करते हैं। पोषण वाटिका में भी बच्चे सीखते हैं कि कैसे सब्जी लगाई जाती है, कैसे खेती की जाती है, वो चीज़ भी सीख लेते हैं बच्चे। बच्चों से मैं कभी कभी राजमिस्त्री और लेबर का भी काम ले लेती हूँ, क्योंकि सोलिंग वगैरह है, या पेंटर का भी काम ले लेती हूँ, कुछ पेंटिंग वगैरह भी बच्चे करते हैं। तो इससे मैडम, ये सब क्यों? जीवन में सारे बच्चे को ये हुनर, तो हर चीज़ का हुनर आना चाहिए।
सफाई कर्मी हैं हम लोगों के यहाँ। अब तो सरकार बहाल कर दी है सफाई कर्मी, जो आते हैं सफाई करते हैं। लेकिन जिस दिन सफाई कर्मी एब्सेंट हो जाते हैं उस दिन बच्चे खुद क्लास की सफाई करते हैं, ताकि उनमें ये भावना आए कि साफ सुथरा रहना चाहिए, सफाई के प्रति जागरूकता आनी चाहिए। हर रूम में मेरे डस्टबिन है। वो जो किचन में आता था खाना बनाने के लिए ये तेल का टीना, उस टीने से सब बच्चों ने खुद से पेंटिंग करके और डस्टबिन बनाया है। हर कमरे में डस्टबिन डाला। या नहीं रहता है वो टीना तो कार्टून से डस्टबिन बना लेता है, ताकि उसमें ये आदत आए कि नहीं, कचरा को कचरे के डब्बे में ही डाला जाता है। तो ये आदत अगर वो विद्यालय में सीख लेता है तो घर पे भी वो वैसा करेगा। मतलब ऐसा कहिए मैम, जो सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता, अच्छी आदतें भी उनमें डेवलप की जाती हैं। जैसे किचन गार्डन की बात करते हैं, अगर उसमें बच्चा सीखता है तो कल को वो एक अच्छा कृषक भी हो सकता है, उसमें कृषि के प्रति भी रुचि आ सकती है। साफ सफाई करता है तो साफ सफाई घर को, समाज को, परिवेश को, सबको साफ सुथरा रखेगा, यह उसमें आदत होती है। अगर पेंटिंग का काम वो उसको हम सिखा रहे हैं तो कल को अगर वो पेंटर भी होता है या घर में कोई काम पेंटिंग का होगा तो वो भी वो कर लेगा। छोटा मोटा टूट फूट होगा तो घर में भी वो, मेरा छोटा सा प्लास्टर टूटा हुआ है, बच्चे सीमेंट ले आते हैं, बालू रखते हैं, उसको कर लेते हैं। तो ये हुनर भी तो उसमें आया। तो हुनर सीख, कबाड़ से जुगाड़ की भी एक्टिविटी कभी कभी कराई जाती है। पहले बैगलेस सैटरडे था, अभी तो रूटीन कुछ बदल गया है। पहले मेरे विद्यालय में बैगलेस सैटरडे था, तो हर सैटरडे को बच्चे बैग लेके नहीं आते थे, और उस दिन बच्चे जो है कबाड़ से जुगाड़, टीएलएम, वो मिट्टी से कुछ निर्माण, यही सब करते थे, और इससे बच्चे को बहुत अच्छा लगता था विद्यालय में। अभी वो रूटीन बदल गया है, बैगलेस सैटरडे समाप्त हो गया है, नया रूटीन आया के पाठक सर के आने के बाद से, तो वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी अंतिम घंटी में एफएलएन किट से बच्चे निर्माण करते हैं। अभी उन्होंने एफएलएन किट दिया है विद्यालय में। हमारे स्कूल में बच्चियां बहुत आती हैं, 50% से ऊपर नामांकित भी हैं, और बच्चियों की उपस्थिति लगभग 90% होती है। तो बच्चियों के लिए यहाँ अभी जो सरकार की योजना है उसके तहत पैड मशीन जो होता है वो भी आ गया। उसको जलाने वाला जो मशीन होता है उसको क्या कहते हैं, वो भी आ गया है। तो इसके लिए यहाँ एक सहेली कक्ष है जिसमें बच्चियाँ आराम से जाती हैं, हिचक ख़त्म हो गया उनका। पैड आराम से आती हैं, उसमें 5 रुपया डालती हैं, पैड निकल जाता है। अगर उससे नहीं निकलता तो मेरे ख़त्म होता है तो आके खुद कहती हैं मीना मंच की लड़की कि मैम पैड ख़त्म हो गया है, पैसा दीजिए, हम लोग खरीद के उसमें रखेंगे। तो ये हिचक ख़त्म हो गया कि पीरियड्स, पहले जो लड़की पीरियड्स होने के बारे में बताना नहीं चाहती थी, आज वो लड़कियां अपनी भावना को शेयर करती हैं हमारे साथ। यह भी हमारी उपलब्धि है कि उनमें वो हेजिटेशन ख़त्म हुआ। सहेली कक्ष है, अगर बच्चियां कोई बीमार पड़ती हैं तो उस सहेली कक्ष में ले जा कर के उसको लेटाती हैं, आराम करवाती हैं। तो ये सब चीज़ ही हमारी उपलब्धि हम समझते हैं। पहले यहाँ शौचालय नहीं था, आज लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग सारे शौचालय बने हुए हैं। हैंड वॉश पॉइंट बना हुआ है, आरओ है जिसमें मेरे बच्चे पानी पीते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं ये विद्यालय तो सरकारी है लेकिन प्राइवेट विद्यालय से थोड़ा सा भी कम मुझे नहीं लग रहा। नहीं नहीं, बहुत कमी है अभी। कैसे? क्योंकि मैम जब हम अंदर आ रहे थे, विद्यालय में प्रवेश कर रहे थे, तो मैंने एक चीज़ देखा कि सभी बच्चे ड्रेस में हैं, एक भी बच्चे ऐसे नहीं हैं जो विदाउट ड्रेस हैं। हाँ हाँ, ये सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं, और ये एक हमने प्रयास किया है कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में आए, डिसिप्लिन में रहें। अगर बच्चों ने डिसिप्लिन सीख लिया तो वो जीवन में पढ़ाई तो सीख ही लेंगे। पढ़ाई की सबसे पहली सीढ़ी डिसिप्लिन ही होता है। तो ये सब चीज़ तो है, इसमें हम अपनी उपलब्धि मानते हैं। ये नहीं कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल क्या, प्राइवेट स्कूल को क्यों हम अच्छा कहें, मेरे सरकारी स्कूल ही अच्छे हैं। आप ऐसा क्यों कहती हैं कि प्राइवेट स्कूल भी फेल है? अरे प्राइवेट स्कूल से अच्छा है सरकारी स्कूल। और जहाँ तक टीचर की बात है, लोग कहते हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक, अरे सरकारी स्कूल में जिसका नहीं होता है वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं। जो बेस्ट टीचर हैं वो सरकारी स्कूल में आते हैं, और जिनका सरकारी स्कूल में नहीं होता है वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं। इसलिए प्राइवेट स्कूल से हमारी कोई तुलना ही नहीं है, हम सरकारी स्कूल हैं, सब दिन से ऊपर हैं। इसलिए उसे कह सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कभी पूर्ण कोई नहीं होता है। पूर्ण हम कैसे मान लें? अभी बहुत सारी कमियां हैं हम में और उसको सुधारना है।
मैम ये हम जानना चाहते हैं किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया है इस विद्यालय को? सबसे पहले तो स्वच्छता का पुरस्कार हमने दो लगातार 3-4 साल से मुझे स्वच्छता का पुरस्कार, 2 साल तो मैं राज्य से ही लेके आई हूँ। पिछले ईयर भी मैं राज्य से स्वच्छता बिहार राज्य से स्वच्छता का पुरस्कार के रूप में मुझे ये देखिए सर्टिफिकेट रखा हुआ है यहाँ, बिहार राज्य विद्यालय पुरस्कार वहाँ स्वस्तिक मिला था मुझे। हाँ, तो उसके पिछले साल भी लिए थे बिहार से ही, बिहार राज्य का स्वच्छता पुरस्कार। जिला से तो कई बार मिल चुका है स्वच्छता पुरस्कार। फिर किचन गार्डन के लिए भी मुझे स्टेट से मिला था पुरस्कार, किचन जैविक खेती के लिए। मेरे बच्चे जो जैविक खेती करते हैं उसके लिए भी राज्य से पुरस्कृत हुआ था विद्यालय। और हमेशा ही किसी न किसी गर्ल्स का यहाँ उपस्थिति गर्ल्स की ज़्यादा होती है, उसके चलते भी मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जिला से पुरस्कृत किया गया। तो ऐसे पुरस्कार तो भरे पड़े हुए हैं विद्यालय में कि प्रत्येक वर्ष जो है अच्छी झांकी के लिए भी अनुमंडल स्तर से पुरस्कृत होता है विद्यालय। ऐसा कह सकते हैं मैम जो बहुत सारा अवार्ड आपके नाम हो गया है, आपके विद्यालय के नाम हो गया। हाँ, वो मेरे बच्चे जो हैं, बच्चे और शिक्षक ये ऐसा काम करते हैं कि अवार्ड मिलता है। मुझे नहीं मिलता है, विद्यालय को मिलता है। हाँ, मेरे बच्चे और टीचर के सहयोग से मुझे अवार्ड मिलता है।